हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल रैंक पोस्टर क्लासेस पर। दोस्तों, आज एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ मैं सामान्य हिंदी की। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शब्द ज्ञान। ठीक है, शब्द ज्ञान। ठीक है, देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई मौखिक अगर आपसे पूछें तो ध्वनि होती है। ठीक है, देख लेते हैं। ध्वनि के माध्यम से मनुष्य अपने विचार भाव को व्यक्त करता है। ठीक है, अब मनुष्य विचार और भाव को व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग करता है? ध्वनि। ठीक है, ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई है। अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो आपको लगा देना ध्वनि। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित सबसे छोटी इकाई तो वर्ण हो जाता है। ठीक है, वर्ण जो है ध्वनि के लिखित रूप को ही कहते हैं। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ ले वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं तो शब्द कहलाता है। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ठीक है, यह भाषा की मध्यम इकाई है। ठीक है, मध्यम यानी कि बीच की इकाई है। ठीक है, वर्ण शब्द और वाक्य। ठीक, सबसे बड़ी वाक्य, सबसे छोटी वर्ण। ठीक है, और बीच की शब्द। आगे देख लेते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब देखिए अलग अलग टाइप से ये विभाजित कर रखे हैं। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं शब्द, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के, और विकार या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर 2 प्रकार के। ठीक है, हम देख लेते हैं शब्दों के प्रकार उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देख लेते हैं। देखिए, शब्द के जो प्रकार हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या ये तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। ठीक, देशज क्या होते हैं, विदेशी या विदेशज एक ही बातें होती हैं। ठीक है, और संकर शब्द। ठीक है, देखिए तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो मूल भाषा हमारी कौन सी है? संस्कृत से हिंदी में ज्यों क्या त्यों बिल्कुल हूबहू प्रयोग किए जाते हैं। जो शब्द संस्कृत और हिंदी में समान होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो बिना अपना रूप परिवर्तन किए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इनकी पहचान कुछ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ऋषि का प्रयोग होता है, संयुक्त अक्षर होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, अनुस्वार का प्रयोग। यह जो तत्सम शब्द होते हैं थोड़े कठिन शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे अग्नि और तृप्ति, ठीक है, कर्ण, ऐसे शब्द। ठीक है, संयुक्त अक्षर, अनुस्वार और थोड़े कठिन शब्द प्रयोग होते हैं। अब देख लेते हैं तद्भव शब्द। देखिए, उत्पत्ति इनकी भी मूल भाषा संस्कृत से होती है लेकिन कुछ बदलाव के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इनमें ये थोड़े सरल होते हैं बोलने में। चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है ज़्यादातर, ये ऐसे करके चंद्रबिंदु। उच्छिप्त शब्द व्यंजनों का प्रयोग होता है। उच्छिप्त शब्द व्यंजन होते हैं ये वाले, इनके ऊपर ये नीचे बिंदी लगी जाती है। 2 ही उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं हिंदी में, ये और ये, ढह और ढह। ठीक है, और ये अंतिम वर्ण स्वर रहित होता है। इनका अंतिम वर्ण स्वर रहित होता है। तद्भव का अंतिम शब्द स्वर रहित होता है ज़्यादातर का। ठीक, अब देख रहे हैं देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं, जो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं शब्द। ठीक है, आंचलिकता के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं। ठीक है, देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे खुरपा, फावड़ा, गड़बड़, हड़बड़ाहट, बड़बड़ाना आदि। ठीक है, खुरपा, फावड़ा, गड़बड़, हड़बड़ाहट, बड़बड़ाना आदि। ठीक, इसी तरह से देख लेते हैं विदेशी शब्द क्या होते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द अन्य देशों की भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, हॉस्टल, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, अखबार, गज़ल आदि। दोस्तों, अगर आपको ये पता है इसका हिंदी में मतलब क्या होता है रेलवे स्टेशन का तो आप कमेंट करिए। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। इसका हिंदी में नाम होता है लोहे पथ गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। लोहे पथ गामिनी आवत जावत विश्राम स्थल।
ठीक है। अब देख लेते हैं संकर शब्द। देखिए संकर, ये वाला संकर होता है, ठीक है, ये संकर, इसका मतलब होता है मिश्रण, ठीक है। एक संकर ये होता है संकर, इसका मतलब होता है शिव, शिव जी से, ठीक है। तो संकर ये ठीक है संकर। संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। जैसे बम ब्लास्ट, यह बम ब्लास्ट दो शब्दों से मिला है, ठीक है। नेक नियत, नेक चलन, अग्निबोट, ठीक है, यह सभी दो भाषाओं के मिश्रण से बना है। देखिए अग्नि, अग्नि संस्कृत का शब्द है, तत्सम है, और बोट अंग्रेजी का, ठीक है। तो ये एक शब्द बन गया अग्निबोट, तो ये संकर शब्द हो गए, इसमें संस्कृत और अंग्रेजी का मिक्सचर है, ठीक है। तो संकर शब्द दो भाषाओं के शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अभी तक हम देख रहे थे उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब देख लेते हैं व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर, संरचना, रचना, बनावट के आधार पर शब्दों के प्रकार। देखिए सबसे पहला होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। कितने प्रकार होते हैं? 3। व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं शब्द के? 3 प्रकार, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। देख लेते हैं क्या क्या होते हैं ये रूढ़ शब्द और यौगिक, योग रूढ़। देखिए रूढ़ का मतलब होता है निश्चित अर्थ वाले वे शब्द जिनका विच्छेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनको अव्यय भी कहा जा सकता है, जिनका विच्छेद, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता है। अब जैसे दीवार है, ठीक है, इसका कोई और मतलब तोड़ के तो हम ये बना नहीं सकते, दीव और प्लस आर, ऐसा तो कुछ हम कोई मतलब नहीं निकलेगा। दीव का कोई अर्थ नहीं होता, आर का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है। तो दीवार, दीवार जो शब्द है एक साथ ही प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। तो ये रूढ़ शब्द हो गया, रूढ़ शब्द। दीवार कैसा है? रूढ़ शब्द। सड़क कैसा है? रूढ़ शब्द, ठीक है, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वह शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब यौगिक शब्द, यौगिक शब्द होते हैं जो रूढ़ प्लस रूढ़ से मिलकर बने होते हैं, रूढ़ प्लस रूढ़ से मिलकर बनेंगे यौगिक शब्द। दो रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक कहलाते हैं। इन्हें तोड़ने अथवा विच्छेदन करने पर प्राप्त शब्द अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है यौगिक शब्द को अगर दो भागों में तोड़ेंगे तो रूढ़ प्लस रूढ़, ठीक है, दो शब्द मिलेंगे जिनका अलग अलग अपना मतलब होता है, अर्थ होता है। उदाहरण देखिए सभी संधि, सभी संधियों के उदाहरण उपसर्ग, प्रत्यय, बहुव्रीहि समास के अलावा समस्त समासों के उदाहरण यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं योग रूढ़ क्या होता है। इनका निर्माण भी यौगिक शब्दों की तरह ही होता है, यानी कि रूढ़ प्लस रूढ़, लेकिन इनका सांकेतिक अर्थ भी मिलता है, ठीक है। एक अन्य अर्थ मिलता है, जैसे बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण, जैसे चतुरानन, ठीक है, लंबोदर, ठीक है, लंबोदर गणेश, चतुरानन, चतुर्भुज, जिनके अलग मतलब निकले हैं। रूढ़ प्लस रूढ़ योग रूढ़ बनता है, लेकिन इसका एक सांकेतिक अर्थ होता है, ठीक है। दो शब्दों के योग से बना शब्द, ठीक है, लेकिन उसका कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। आगे देख लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार कितने होते हैं? 2। पहला कौन सा है? सार्थक, दूसरा निरर्थक, ठीक है, निरर्थक। सार्थक का मतलब होता है अर्थ सहित, निरर्थक का मतलब अर्थ के बिना, ठीक है। जो जिसका अर्थ निकलता है वह सार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी कि अर्थ सहित वाक्य शब्द सार्थक होते हैं, बिना अर्थ के शब्द निरर्थक शब्द होते हैं। देख लेते हैं, देखिए सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, जिन्हें स्वतंत्र प्रयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। सार्थक शब्द भी 6 प्रकार के होते हैं, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। यह सभी सार्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ये जो सब दे रखे हैं ना, मैं इनकी सभी की अलग अलग क्लास बना दूंगा, ठीक है। चैनल से आप जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देख लेते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द सार्थक शब्द के साथ तुरंत बाद उपयोग में लाए जाते हैं। निरर्थक शब्दों का मतलब होता है कि जो सार्थक शब्द के बाद में प्रयोग हो, ठीक है, किसी बात को शीघ्रता बस बोलने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बोल नहीं देते, जैसे खाना बाना, पढ़ाई बढ़ाई, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई बढ़ाई, चाय वाय, ठीक है। चाय का तो मतलब, खाने का तो मतलब होता है, बाना कोई मतलब नहीं होता, पढ़ाई का मतलब होता, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता, चाय का मतलब होता है, बाय का कोई मतलब नहीं होता। यानी कि किसी बात को जल्दी से बोलने के लिए निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
अधिकांश जो निरर्थक शब्द होते हैं ना, उनका आरंभ सार्थक शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर व शब्द का वर्ण होता है। जैसे ख ये तो सार्थक शब्द है, इसके स्थान पर पहले वर्ण के स्थान पर व लगा दिया, ठीक है, तो ये बन गया बाना। ज़्यादातर निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्द के प्रथम वर्ण के स्थान पर व वर्ण से होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं विकास और या रूप परिवर्तन या बदलाव के आधार पर शब्द के प्रकार। देखिए 2 प्रकार के होते हैं रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द, विकारी और अविकारी। विकारी, ठीक है, जिनके अंदर विकार उत्पन्न हो सके, ठीक है। अविकारी जो इन्हें एक तरीक़ा से आप रूढ़ शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता, जिनमें देखिए विकार करने की 4 इकाई होती हैं, लिंग, वचन, काल और कारक। लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है, और जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला जा सके अर्थात जिनका रूप परिवर्तित होता है, तो यह विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियाकारी शब्द होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अविकारी शब्द। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला नहीं जा सकता अर्थात जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। इन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ वीडियो से हमें थोड़ा भी कुछ लाभ हुआ है, ठीक है, हमारे कुछ ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, निरंतर क्लास प्राप्त करने के लिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम अब कभी भी वीडियो डालेंगे तो आपको मिल सके वीडियो सबसे पहले।